इटारसी के पास सुपरली गांव से युद्ध रोकने के लिए एक अनोखी और मार्मिक अपील सामने आई है। किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनाज के दानों से सफेद कबूतर की आकृति बनाकर शांति का संदेश दिया है। उन्होंने इस कला के जरिए दुनिया के बड़े नेताओं से युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने की अपील की है। उनका संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की तैयारी है। इटारसी से करीब 30 किलोमीटर दूर सुपरली गांव के किसान योगेंद्र सिंह सोलंकी ने धान, गेहूं, रागी, अलसी और तिल जैसे अनाज के दानों से सफेद कबूतर की आकृति बनाकर शांति का संदेश दिया। उनका कहना है कि मध्य पूर्व समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्ध का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव खेतों, अन्न उत्पादन, जल स्रोतों और पर्यावरण पर भी पड़ता है। किसान का उद्देश्य अपनी इस कला के माध्यम से रूस, चीन, फ्रांस, भारत और ब्रिटेन के प्रमुख नेताओं तक संदेश पहुंचाना है, ताकि वे युद्ध की बजाय शांति को प्राथमिकता दें। यह पहल आने वाले संकटों के प्रति एक चेतावनी भी है। योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी, मैं ग्राम सुपरली, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से रहने वाला हूं और पिछले कई हफ्तों से जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, इसके खतरों को देखते हुए पूरी मानव सभ्यता पर, जलीय जीवन पर, आकाशीय जीवन पर अत्यधिक खतरे की संभावना बढ़ गई है। इसी कड़ी में मैंने अभी एक शांति के प्रतीक सफ़ेद कबूतर, जो कि संदेश दे रहा है विश्व के 5 प्रमुख नेताओं, जिनमें रूस के राष्ट्रपति जी, चीन के प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी से सफ़ेद कबूतर शांति के प्रतीक अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोको, क्योंकि हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है इसके दुष्प्रभाव से। तो साथ ही मानव सभ्यता भी खतरे में पड़ रही, कदम कदम पर युद्ध के खतरे की आहट सुनाई दे रही है। और साथ ही इन सब की कलाकृति मैंने अनाजों से बनाई हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे सफ़ेद कबूतर हो, इनकी कलाकृति अनाजों से बनाई है, जिससे कि अनाजों के ऊपर भी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और इस युद्ध को अनाजों की खातिर तत्काल रोका जाए। किसान योगेंद्र पाल सोलंकी की यह पहल दर्शाती है कि शांति का संदेश किसी मंच का मोहताज नहीं होता। अनाज के दानों से बनी यह कलाकृति न सिर्फ रचनात्मक है, बल्कि दुनिया के लिए एक गंभीर संदेश भी है कि युद्ध नहीं, बल्कि शांति ही भविष्य की जरूरत है।